गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन को। 37वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीत लिया है? तो इसको जीता है असम ने। किस गेम में? तो बैडमिंटन में। बैडमिंटन में जो असम की फीमेल टीम है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेंस में बात करेंगे अगर तो कर्नाटका की टीम ने जीता है। मेंस में कर्नाटका की टीम में और फीमेल में असम की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। किसको हराया असम की टीम ने? असम की बैडमिंटन टीम ने, तो इसको गोल्ड मिला है। किसको हराया? महाराष्ट्र को हराया, तो महाराष्ट्र को सिल्वर मेडल मिला है। इस बार जो एशियन गेम हो रहे हैं वो कहाँ पे खेले जा रहे हैं? तो गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। इस बार इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो वह है मोंगा। असम के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। अब असम की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा। कैपिटल वहाँ की है दिसपुर और वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल यानी गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। असम का जो है क्लासिकल डांस यानी जो है वो क्या है? तो वो है सत्रिया। क्या नाम है उसका? सत्रिया नाम है, हाल ही में ऐड हुआ है। और वहाँ पर नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे असम में तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और लेटेस्ट जो बना है वो है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये कुल 7 नेशनल पार्क हैं असम में। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो 2 हैं, एक है मानस, दूसरा है डिब्रू सिखोवा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन शामिल है यहाँ पे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें शामिल है। तो इतने कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं असम के बारे में जिसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मरियप्पन थंगाबेलु ने एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। ये हैं आपके सामने मरियप्पन थंगाबेलु। और अभी हाल ही में पैरा जो गेम हैं ये स्टार्ट हुए हैं चाइना के होंगजो में, क्योंकि एशियन गेम जो थे वहीं पे हुए थे तो वहीं पर ये भी होगा। ये किस चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो ऊंची कूद यानी हाई जंप के खिलाड़ी हैं। कितना मीटर कूदे थे ये? तो 1.86 मीटर कूद के इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2016 में रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2017 में इन्होंने पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी मिला था। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी ये जीत चुके हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जो पैरा एशियन गेम हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। तो पैरा एशियन गेम जो हो रहे हैं उसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक कौन है? तो वो हैं पारुल परमार और अमित सरोह। यहाँ पे है पारुल परमार और अमित सरोह दोनों लोग। इस बार ये जो एडिशन है किस नंबर का है? तो 4th नंबर का है। होस्ट कंट्री कौन है? चाइना। वही कंट्री होस्ट करेगी जो एशियन गेम अभी होस्ट की थी, वहीं पे होगा ये। तो चाइना के होंगजोहू में हो रहा है। इस बार का मैस्कॉट यानी शुभंकर इसका क्या रहा है? तो फेईफाई इसका शुभंकर रहा है। कब तक चलेंगे ये गेम? तो 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल इस बार 22 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, जिसमें से भारत जो है 17 गेमों में भाग लेगा। और पहली बार 2 गेम इसमें शामिल किए गए हैं, एक है कनोइंग और दूसरा है ताइक्वांडो। तो ये इतनी बातें हो गई इसके बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा एशियन गेम के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में चाइना में ही हुए थे। एशियन गेम जो हुए, पहली बात तो ये 2021 वाले थे जो कि 2023 में खेले गए। इसके ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे भारत के? तो वो रहे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सर से। और हरमनप्रीत सिंह जो हैं भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन हैं। टोटल मेडल भारत ने कितना जीता इस बार? तो 107 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 29 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक हैं। भारत किस पोजीशन पर रहा इसमें? तो भारत रहा है 4थे पोजीशन पर। पहले पे कौन रहा? चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पर रहा है साउथ कोरिया। 4th पे तो अपना भारत है ही। इस बार जो एशियन गेम हुए वो कितने नंबर के थे? 19 नंबर के थे। कहाँ पे हुआ? चाइना के होंगजो में। भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन रहा? तो अमूल रहा है। और पहला एशियन गेम जो भारत में खेला गया था वो 1951 में नई दिल्ली में खेला गया था। 2018 वाला अगर पूछ ले कभी कहाँ पे खेला गया? तो इंडोनेशिया में। अगला 2026 वाला कहाँ खेला जाएगा? तो जापान में खेला जाएगा। भारत एशियन गेम को अभी तक 2 बार होस्ट कर चुका है, 1951 और 1982 में कर चुका है। क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन रहे? तो वो रहे PR श्रीजेश।
ये हॉकी टीम के भारतीय जो हैं गोलकीपर हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखें एशियन गेम से। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में हरिमाउस शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो मेघालय में। कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो ये मेघालय में हुआ है। और अगर पूछे मेघालय में कहाँ पे, तो मेघालय के उमरई में इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने भाग लिया है। मलेशिया की बात आई है तो उसकी कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। तो इतनी बातें इससे ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो ये क्रिकेटर थे। ये बिशन सिंह बेदी यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप लोग। और ये लेग स्पिनर थे भारत के। और यह 1975 से लेकर के 1975 से 1979 तक ये भारतीय टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। और इनको पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। क्रिकेट की बात आई है तो वर्ल्ड कप चल रहा है इस समय, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला वर्ल्ड कप जो खेला गया था वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था 1975 में। और इसको जीता किसने था? तो वेस्ट इंडीज़ ने इसको जीत लिया था। इस बार जो हो रहे हैं वो 2023 में। किस नंबर का है? तो 13वें नंबर का है। कहाँ पे हो रहा है? तो भारत। इस बार इसकी होस्ट कंट्री कौन है? भारत है। पहला मैच किसके बीच में खेला गया और कहाँ खेला गया? तो खेला गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है अब। और यह हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। मैस्कॉट इस बार का क्या है? तो ब्लेज। दो चीज़ें हैं इसमें। ब्लेज जो शो करे, इसका मैस्कॉट है बेसिकली क्रिकेटर्स, जिसमें एक है ब्लेज। ब्लेज शो करेगा फीमेल को, जो कि बॉलर को शो करेगा। और उसमें टोंक है जो कि मेल को शो करेगा, जो कि बैट्समैन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें। ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। इसका एंथम सॉन्ग कौन है? दिल जश्न बोले। ये भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इतनी बातें होगी वर्ल्ड कप क्रिकेट से। बढ़ते हैं आगे। कानून और न्याय के क्षेत्र में काम करने के लिए वैश्विक नेतृत्व का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो पहली बात आती है किसके द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल के द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? तो DY चंद्रचूड़ को। वर्तमान में यह भारत के चीफ जस्टिस हैं। कौन? DY चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें नंबर के वो हैं चीफ जस्टिस। तो इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर को मनाया गया है। थीम क्या रहा है इसका? तो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। कोटक महिंद्रा के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अशोक वासवानी। कोटक महिंद्रा की बात करेंगे तो फॉर्मेशन हुआ 1985 में और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है भारत की उन्नति हुड्डा ने। और इसमें सिल्वर कौन जीता ये पूछें तो सामिया इमाद ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। आबू धाबी की बात करेंगे तो ये UAE की कैपिटल है। और ये टूर्नामेंट जो था बैडमिंटन का था, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में IRCTC के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन इसका होता है 1999 में। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली में। हाल ही में भारत और मध्य एशियाई देशों के NSA की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कजाकिस्तान में। NSA की बात करेंगे तो फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और वर्तमान में भारत के NSA कौन है? तो हैं अजीत डोवाल। इन्होंने इसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और हाल ही में श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।